आप सभी लोगों का नॉलेज सर्कल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे जो कि लीनियर सर्च पे बेस्ड होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट वैल्यूज़ इनपुट लेंगे और उन्हीं इनपुट वैल्यू में से फिर यूज़र से एक नंबर को इनपुट करने को कहेंगे और उसके पोजीशन को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। हम यहाँ पे क्लास का नाम लीनियर रख देते हैं और क्लास क्रिएट करने के बाद डबल क्लिक करके क्लास पे कोड विंडो ओपन करके कोड स्टार्ट करते हैं। सो कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले import java.util.scanner, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर क्लास का, जिसके थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं। लीनियर सर्चिंग एक सिक्वेंशियल सर्चिंग टेक्निक होती है जिसमें एरे के सभी एलिमेंट को सर्च किया जाता है। तो यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम एरे बनाएंगे, एक एरे जिसकी साइज़ 5 होगी और वो इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया n नाम का एक एरे, int स्क्वायर ब्रैकेट n और न्यू int 5। इस तरीके से हमारा एक एरे क्रिएट हो जाएगा जिसकी साइज़ 5 होगी। तो इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, इस प्रोग्राम में हम पहले इस एरे में डेटा फिल करेंगे। आफ्टर फिलिंग द डेटा हम यूज़र से बोलेंगे कि एक और नंबर एंटर करें जो कि वो नंबर ऊपर वाले एंटर्ड नंबर में से ही कोई नंबर हो। अगर वो नंबर मिलता है तो उसकी हम पोजीशन डिस्प्ले करेंगे। अगर वो नंबर उन एंटर्ड नंबर में से नहीं होता है तो एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एंटर द नंबर, एंटर नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे i+1 कर देंगे जिससे हमें करेक्ट नंबर मिल जाएगा, उसकी इंडेक्सिंग सही मिल जाएगी क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हमने i+1 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ कर देंगे एरे n की करंट पोजीशन पे, जो कि पहली बार 0 होगी, नेक्स्ट टाइम एक एक इंक्रीमेंट होती जाएगी। सो दैट इज़ ni इक्वल टू se.nextInt। इस तरीके से हमने इनपुट ले लिया और इस तरीके से हमारा डेटा फिलअप हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लूप स्टेटमेंट मिसिंग है, उसको लूप स्टेटमेंट यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर int i इक्वल टू 0, i शुड बी लेसर देन 5 एंड i++। इस तरीके से हमारा इनपुट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने जो है ओपनिंग ब्लॉक लगा देनी है और यहाँ पे हम क्लोजिंग ब्रेसेस लगा देते हैं जिससे हमारा इनपुट का वर्क हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यूज़र से फिर एक और मैसेज यूज़र को देना है कि आप एक एलिमेंट नंबर एंटर करें जिसको सर्च करना है। तो हमने यहाँ पे एक कॉपी कर लिया प्रिंटिंग स्टेटमेंट और यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं कि इनपुट द एनी ऑफ द एबव एंटर्ड नंबर, इनपुट द एनी ऑफ द एबव एंटर्ड नंबर, कि ऊपर जितने भी नंबर आपने इनपुट किए उन्हीं में से कोई एक और नंबर एंटर करिए जिसकी पोजीशन हम डिस्प्ले करेंगे। तो इस मैसेज के देने के बाद यूज़र विल एंटर द वैल्यू और उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहीं पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उस वेरिएबल में हम नेक्स्ट मेथड की हेल्प से इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटीजर टाइप का int a और वहाँ पे लिख देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर sc.nextInt। तो इस तरीके से हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जिसे हमें ऊपर वाले एरे से सर्च करनी है। तो इस तरीके से एक लूप और चलेगा जिसमें हमें वैल्यू को सर्च करना है। तो हम वही स्टार्ट करेंगे, int i इक्वल टू 0, i शुड बी लेसर देन 5, i++। तो हमारा लूप स्टार्ट हो गया और जो वैल्यू हमें सर्च करनी है उसे हम इफ़ कंडीशन से लगाकर यहाँ पे हम सर्च करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ और उसके बाद हमें जो भी वैल्यू सर्च करनी है, द वैल्यू इज स्टोर्ड इन a, तो हम लिखेंगे a इक्वल टू और जहाँ पे मिल जाएगी एरे की जिस पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ni, जो वहाँ की करेक्ट इंडेक्स होगी वो उससे सर्च होगी। अगर मिल जाता है, जिस भी पोजीशन पे मिल जाता है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं पोजीशन के लिए int p में हम पोजीशन स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से जब हमें कोई जिस पोजीशन पे ये मैच करता है उसमें हम उस पोजीशन को हम i+1 करके स्टोर कर लेंगे, क्योंकि जो मिलेगा वो वैल्यू पोजीशन वो एक कम होता है क्योंकि वो 0 से शुरू होता है। अगर मान लीजिए 2 पे मिलता है, इसका मतलब ये है कि वो तीसरे नंबर पे, इसलिए हमने i+1 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अब और पोजीशन
को p में स्टोर करने के बाद हम ब्रेक लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, मिल जाएगी, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से हम इफ़ ब्लॉक को और फॉर ब्लॉक को बंद कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें ये स्टेटमेंट इसलिए है जब हमें कोई एरे की वैल्यू, जो वैल्यू हमें सर्च करनी है वो एरे में अगर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया i = 5। इसका मतलब ये है कि जब i की वैल्यू 5 तक रीच हो जाएगी, इसका मतलब कि जो हमें वैल्यू सर्च करनी थी वो हमें मिली नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर लेंगे, इफ़ i = 5 इट मीन्स दैट वैल्यू इज़ नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि नो सच एलिमेंट फाउंड। इस तरीके से हम एक सिंपल सा मैसेज दे सकते हैं। इसके बाद हम मेन फंक्शन के ब्लॉक को और क्लास के ब्लॉक को बंद कर देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं प्रोग्राम कंपाइलेशन ऑप्शन पे, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने पे यहाँ पे एक एरर आता है कि i इज़ नॉट आइडेंटिफाइड। इसका मतलब i एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड है, इसलिए नहीं आइडेंटिफाइड है। इसको हम बाहर कर लेते हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं, कॉमा करके यहाँ पे i डिक्लेयर कर लेते हैं। तो नाउ इफ़ वी विल रिकम्पाइल इट, इट विल वर्क प्रॉपरली। ओके, अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट मिसिंग है, उसको यहीं पे ऐड कर लेते हैं। वो स्टेटमेंट है कि अगर हमारा जो पोजीशन हमें मिल जाता है, अगर कोई एलिमेंट फाइंड हो जाता है जो हम सर्च कर रहे हैं, तो उसको वहीं पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट मेथड की हेल्प से यहाँ पे लिख देंगे ni, जो उसकी पोजीशन है, और लिख देंगे इज़ फाउंड एट द पोजीशन। और किस पोजीशन पे मिला है, वो पोजीशन p पे मिला है, तो कॉन्कैटिनेशन लगा के वहाँ पे हम p लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर एलिमेंट मिलता है तो वहीं पे डिस्प्ले कर देंगे, और नहीं मिलता है तो फिर हम उसके लिए भी प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। Now program is executed. Enter the number 1, 56. Enter the number 2, 78, 14, 99 and 44. Now input any number to be searched. So enter 14 and the index, that the position is 3. Let's clear the screen and let's re-execute, and let's try to give any value which is not from the given numbers. 54, 46, 78, 93 and 36. Let's enter a number to be searched, 99. Okay, no such element found. So in this way we learn how to make a program based on linear searching. Thank you.